Assalamu alaikum guys, my name is Usama Kadir and you are watching my YouTube channel The Chemist Info। Guys, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल डिस्टिलेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन को सिंपली डिफ़ाइन करने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि ये एक प्योरीफिकेशन मेथड है जिसमें हम एक लिक्विड को वेपोराइज़ करते हैं और दोबारा कूलिंग के ज़रिए उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड मिक्सचर टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग दैट वेपर्स टू गेट अ लिक्विड इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। एज यू नो, it is also a purification technique. Distillation is used to purify a liquid by separating the components of a liquid mixture। यानी कि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को या उसके कंपोनेंट को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। अब गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं इसका प्रोसीजर कि हम इसमें वर्क कैसे करते हैं। लैब के अंदर हम कैसे डिस्टिलेशन को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को प्योरीफाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये आज के सामने आपका प्रैक्टिस है। इसमें सबसे पहले आपने एक स्टैंड लेना है, फिर आपने एक फनल लेनी है और इसके साथ आपने यहाँ पे एक ट्राईपोड स्टैंड भी लेना है। ट्राईपोड स्टैंड के साथ आपने बंसन बर्नर ले लिया और इसके साथ आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क लेनी है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आपने फनल के ज़रिए वो लिक्विड या वो सैंपल डालना है जिसको आपने प्योरीफाई करना है। ओके गाइस, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। टेक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। गाइस, हम लोगों के पास जो यहाँ पे गिवन सैंपल है वो एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। हमने इससे एसीटोन को प्योरीफाई करना है। हम लोग जानते हैं कि एसीटोन और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस के ज़रिए किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं या उसको प्योरीफाई करते हैं। इस सारे ऑपरेटर्स में गाइस आपने साथ थर्मोमीटर भी रखना है। थर्मोमीटर इसलिए कि आपने इसका टेम्परेचर नोट करते जाना है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एसीटिन, इसको हम लोगों ने 56 डिग्री टेम्परेचर तक हीटअप करना है। जैसे ही 56 टेम्परेचर तक हम लोग इसको लेकर जाएंगे, हमें पता है कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। वो वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो वेपोरेट होगा, यहाँ जाके वो इस ट्यूब के ज़रिए कंडेंसर तक आएगा। ये एक वाटर कंडेंसर है और कंडेंस होके वेपोरेट हम एक बीकर में हासिल कर लेंगे। यहाँ हम लोग प्योर एसीटोन हासिल कर लेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए एसीटोन वाटर से पहले वेपोराइज हो जाएगा। आपके पास एंड में यहाँ बीकर में सिर्फ वाटर बचेगा और सब सारे का सारा एसीटोन आपके पास इस बीकर के अंदर आ जाएगा। इस टेक्निक के ज़रिए हम लोग एसीटोन को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि प्योरीफाई हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। As there is a sufficient difference between their boiling point, these components can be separated by simple distillation. Simple distillation does not work properly when difference between two boiling points is less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस 100 और 56 के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। सिंपल डिस्टिलेशन हमेशा वहाँ वर्क करेगी जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस हो between two components of a solution. This is because the components do not get separated and purified completely. However, as this is very time consuming, a special type of distillation called fractional distillation is used. हम लोग ज़्यादातर fractional distillation यूज़ करते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।